हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की समस्या आती होगी तो इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको पता चल सके कि हम लोग किस प्रकार से अंग्रेजी पढ़ते हैं, राइट। तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि अगर आपको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता होगा तो आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी को सीख सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर देखिए, हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से डेली क्या करते हैं, अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं, राइट। तो आज हम लोग का स्टोरी जो होगा किस पर होगा, माई सर्वेंट, यानी अपने नौकर पर क्या होगा, एक स्टोरी होगा। तो देख लीजिए, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे पहला वर्ड क्या लिखा है, एम वाई, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, माई पढ़ेंगे, राइट। अगर एम की जगह पर बी लिखा रहता तो बी वाई मतलब क्या हो जाएगा, बाई हो जाता, राइट। बाई का हिंदी होता है द्वारा, माई मतलब क्या हो जाएगा, मेरा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोल सकते हैं माई मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं मेरा, बोल सकते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मेरा लिख देंगे। उसी प्रकार क्या लिखा है, सर्वेंट, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्वेंट। सर्वेंट मतलब क्या हो जाएगा, नौकर। तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, नीचे इसका उच्चारण लिखा गया है, राइट। तो सर्वेंट मतलब क्या हो जाएगा, नौकर। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ेंगे, माई सर्वेंट, यानी मेरा नौकर। तो इस प्रकार आप लोगों को पढ़ लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है क्या लिखा है, आई हैव अ सर्वेंट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आई हैव अ सर्वेंट। इसका मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है मेरा। क्या बोल सकते हैं, आई मतलब हो जाएगा मेरा, राइट। उसके बाद है मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, है, क्या बोलेंगे, है। और सर्वेंट, और मतलब क्या हो जाएगा, एक। और सर्वेंट मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नौकर। क्या बोलेंगे, सर्वेंट मतलब हो जाएगा नौकर। तो क्या बोले, आई हैव अ सर्वेंट, यानी मेरा एक नौकर है। अगर आपको किसी से बोलना हो कि मेरा एक नौकर है तो क्या बोलिएगा, आई हैव अ सर्वेंट। अगर आपको बोलना हो कि आप लोगों का एक नौकर है तो क्या बोलेंगे, यू हैव अ सर्वेंट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या है, हिज नेम इज माखन। क्या लिखा हुआ है, हिज नेम इज माखन, यानी उसका नाम, हिज मतलब क्या हो जाएगा, उसका, यानी जो नौकर है उसका। नेम मतलब क्या हो जाएगा, नाम। इज मतलब है, तो क्या बोले, हिज नेम इज, यानी उसका नाम है, क्या नाम है, माखन। यानी जो मेरा नौकर है उसका नाम क्या है, यहाँ पर माखन है, राइट। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा है, ही इज 14 ईयर्स ओल्ड, यानी जो माखन है वो कितने साल का है, 40 वर्ष का है। ही मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब हो जाएगा यहाँ पर वह, क्या बोल सकते हैं, वह। यानी जो नौकर है वह, इज मतलब है 14 ईयर्स ओल्ड। 14 ईयर्स मतलब क्या हो जाएगा, 40 मतलब हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा, 14 मतलब 40। ईयर्स ओल्ड मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका हिंदी हो जाएगा वर्ष के, क्या बोल सकते हैं, वर्ष के। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ही इज 14 ईयर्स ओल्ड, यानी वह 40 वर्ष का है। यानी जो मेरा नौकर है वह कितने साल का है, 40 साल का है। अगर आपको बोलना हो कि वह 50 साल का है तो कैसे बोल देंगे, ही इज 15 ईयर्स ओल्ड, यानी वह 50 वर्ष का है। जैसे कि यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही इज वेरी सिंपल। क्या लिखा हुआ है, ही इज वेरी सिंपल। इसका मतलब हो जाएगा वह बहुत साधारण है, या क्या बोल सकते हैं, भोला है। ही मतलब क्या हो जाएगा, वह। इज मतलब है वेरी सिंपल, वेरी मतलब क्या हो जाएगा, बहुत, याद रखिएगा, वेरी मतलब होता है बहुत, और सिंपल मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोल सकते हैं भोला, राइट। यानी या साधारण भी बोल सकते हैं। तो इसे हम लोग कैसे पढ़े, ही इज वेरी सिंपल, यानी वह बहुत भोला है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको बोलना होता है कि वह बहुत सुंदर है तो कैसे बोलते, ही इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी वह बहुत सुंदर है। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही इज वेरी जेंटल। क्या लिखा हुआ है, ही इज वेरी जेंटल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब हो जाएगा वह, इज मतलब है, ही इज मतलब वह है, वेरी जेंटल। वेरी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेरी मतलब हो जाएगा बहुत, और जेंटल मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेंटल मतलब हो जाएगा नेक। क्या बोलेंगे, नेक। तो क्या पद है, ही इज वेरी जेंटल, यानी वह बहुत नेक है, यानी वह बहुत अच्छा है, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही इज वेरी ऑनेस्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब हो जाएगा वह, इज मतलब है,
तो क्या बोलेंगे, वह है वेरी ऑनेस्ट। वेरी मतलब हो जाएगा बहुत, ऑनेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, ईमानदार। तो क्या बोले, ही इज वेरी ऑनेस्ट, यानी वह बहुत ईमानदार है। तो इस प्रकार आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। अगर हम चाहते तो यहाँ पर इसका हिंदी लिख देते, पर इसमें इतना जगह नहीं है कि यहाँ पर हम लोग हिंदी लिख सके, राइट। तो आप लोग समझ जाइएगा, ही मतलब क्या हो जाएगा, वह, इज मतलब है वेरी ऑनेस्ट, यानी वेरी मतलब हो जाएगा बहुत, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, यानी वह बहुत ईमानदार है। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, हिज ड्रेस इज सिंपल। हिज मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, हिज मतलब हो जाएगा उसका, यानी जो मेरा नौकर है उसका ड्रेस, ड्रेस मतलब क्या हो जाएगा, पोशाक, उसका पोशाक। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ड्रेस का हिंदी क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोशाक हो जाएगा, यानी जो पहनता है उसका पोशाक। इज मतलब क्या हो जाएगा, है सिंपल। सिंपल मतलब क्या हो जाएगा, साधारण है, राइट। तो क्या बोले, हीज ड्रेस इज सिंपल, यानी उसका जो पोशाक है कैसा है, इज सिंपल यानी साधारण है। जैसे देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही वेयर्स अ धोती कुर्ता। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब हो जाएगा वह, वियर्स यानी पहनता है, और मतलब एक धोती कुर्ता, यानी जो मेरा नौकर है वह क्या पहनता है, एक धोती कुर्ता पहनता है। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, माखन इज वेरी लेबरियस। क्या लिखा है यहाँ पर, माखन इज वेरी लेबरियस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी माखन, माखन का हिंदी माखन ही हो जाएगा, क्योंकि माखन क्या है, एक नाम है, यानी एक पर्सन का नाम है। तो क्या बोलेंगे, माखन इज मतलब क्या हो जाएगा, है। वेरी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत। क्या बोलेंगे, बहुत क्या है, लेबरियस। लेबरियस मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेबरियस मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर मेहनती, यानी वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, मेहनत करता है। तो कैसे बोले, माखन इज वेरी लेबरियस, यानी माखन जो है कैसा है, बहुत ज़्यादा मेहनती है। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही राइज। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, राइजेज पढ़ते हैं। RISE को क्या पढ़ेंगे, राइज। राइज मतलब क्या होता है, राइज मतलब होता है उठना या जगना। ही राइजेज अर्ली, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब हो जाएगा वह, यानी जो माखन है वह, माखन किसे कह रहे हैं, जो नौकर है वह राइजेज। राइजेज मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, जगता है। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, जगता है, राइट। तो क्या बोले, ही राइजेज यानी वह जगता है। अर्ली, अर्ली मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अर्ली मतलब हो जाएगा यहाँ पर सवेरे। तो कैसे पढ़े, ही राइज, या बोल सकते हैं राइजेज अर्ली, यानी वह सवेरे जगता है। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी सेंटेंस को एक एक कर कर पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप लोग नेक्स्ट वर्ड देखिए, फिर देखिए हम लोग का नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ही वर्क्स ऑल डे लॉन्ग। आप लोग इसे फिर एक बार देखने का प्रयास करें, क्या लिखा है, ही वर्क्स ऑल डे लॉन्ग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब हो जाएगा वह, यानी जो मेरा नौकर है वह वर्क्स यानी काम करता है। वर्क्स मतलब क्या होता है, वर्क मतलब होता है काम करना। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, काम करता है, राइट। ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग का हिंदी क्या होता है, ऑल डे लॉन्ग मतलब हो जाएगा दिन भर। क्या बोल सकते हैं, दिन भर, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वर्क्स ऑल डे लॉन्ग, यानी वह दिन भर काम करता है। यानी जो मेरा नौकर है वो घर का सभी काम करता है, और वह क्या करता है, डे एंड नाइट क्या करता है, अपना काम करता है, राइट। तो वही बता रहा है, ही वर्क्स ऑल डे लॉन्ग, यानी वह, ही मतलब क्या हो जाएगा, वह वर्क्स यानी काम करता है, ऑल डे लॉन्ग यानी दिन भर। याद रखिएगा, इसका हिंदी मतलब होता है ऑल डे लॉन्ग मतलब हो जाएगा दिन भर, राइट। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही इज ऑलवेज रेडी टू डू आवर वर्क। इसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा है, ही इज ऑलवेज रेडी टू डू आवर वर्क। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब हो जाएगा वह, राइट। इज मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर रहता है। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, रहता है, वह रहता है। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमेशा। क्या बोलेंगे, ऑलवेज मतलब हमेशा, वह रहता है हमेशा। रेडी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तैयार। अच्छा, किस लिए तैयार रहता है, टू डू मतलब करने के लिए। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इसका हिंदी हो जाएगा, टू डू मतलब हो जाएगा करने के लिए। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, करने के लिए बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पर लिख देते हैं, करने के लिए। आवर वर्क, आवर वर्क, यहाँ आवर वर्क मतलब क्या हो जाएगा, आवर मतलब हो जाएगा हमारे, वर्क मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, काम को, राइट।
काम को, राइट। तो आप लोग इसे देखने का प्रयास कीजिए क्योंकि इसमें छोटा छोटा लिखे हैं जिससे कि इसमें क्या हो जाए, इसमें एडजस्ट हो जाए, राइट। इसे हम लोग कैसे पढ़े, ही इज ऑलवेज रेडी टू डू आवर वर्क। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब हो जाएगा वह, यानी जो मेरा नौकर है वह, इज मतलब रहता है, ऑलवेज यानी हमेशा रहता है, किस लिए रहता है, रेडी यानी तैयार रहता है, टू डू आवर वर्क यानी हमारे काम को करने के लिए तैयार रहता है, राइट। वो दिन भर काम करता है और वे हमारे काम को करने के लिए तैयार रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी सेंटेंस को एक एक कर कर पढ़ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा है, ही इज ऑलवेज रेडी टू ओबे अस। ठीक उसी प्रकार आपको इसे पढ़ना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही मतलब वह, राइट। इज मतलब रहता है, क्या बोलेंगे यहाँ पर भी, इज मतलब रहता है, ऑलवेज मतलब क्या हो जाएगा, हमेशा, क्या बोलेंगे, हमेशा रहता है, रेडी, रेडी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तैयार, टू ओबे यानी आज्ञा का पालन करने के लिए, किसकी आज्ञा का पालन करने के लिए, ऑस यानी हमारी, ऑस मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी, यहाँ पर लिख लीजिएगा, टू ओबे मतलब आज्ञा का पालन करने के लिए, राइट। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ही इज ऑलवेज यानी वह हमेशा रहता है, ही मतलब हो जाएगा वह, इज मतलब रहता है, ऑलवेज यानी हमेशा, रेडी मतलब क्या हो जाएगा, तैयार रहता है, राइट। तो आप लोग यहाँ पर एक एक वर्ड का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड का लिखा है, टू अब यानी आज्ञा का पालन करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है, और मतलब हमारी यानी जो नौकर है वो हमेशा हमारी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहता है, यानी वे सभी बातों को मानता है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, वी कांट डू विदाउट हिम। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी मतलब हो जाएगा हम लोग, यहाँ पर बी मतलब क्या बोलेंगे, बी का यहाँ पर लिखिएगा हिंदी हो जाएगा, वी मतलब हम लोग, राइट। तो क्या बोलेंगे, बी मतलब हम लोग, कैनॉट डू यानी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर क्या बोलिए, कैनॉट डू मतलब कुछ नहीं कर सकते, विदाउट हिम यानी उसके बिना, याद रखिएगा, विदाउट का हिंदी होता है के बिना, इसके याद रखिएगा हिंदी हो जाएगा के बिना, हिम मतलब हो जाएगा उसके, यानी जो नौकर है उसके, कैनॉट डू यानी कुछ नहीं, इन दोनों के याद रखिएगा हिंदी होता है कुछ नहीं कर सकना, कुछ नहीं करना, लिख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा कुछ नहीं करना, राइट। तो इसे हम लोग कैसे पढ़े, वी कांट डू विदाउट हिम। आप लोग यहाँ पर देख कर पढ़ लीजिएगा, इसे हम लोग वी पढ़ते हैं, इसे हम लोग कांट पढ़ते हैं, इसे हम लोग डू पढ़ेंगे, इसे विदाउट पढ़ेंगे, इसे हिम पढ़ते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, वी मतलब हो जाएगा हम लोग, कैनॉट डू यानी कुछ नहीं कर सकते हैं, या कुछ नहीं कर पाते, राइट, विदाउट हिम यानी उसके बिना, यानी जो मेरा नौकर है उसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है, सो वी लाइक हिम। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए सो को, सो वी लाइक हिम। सो मतलब हो जाएगा क्या, इसलिए, क्या बोलेंगे, सो मतलब इसलिए, अब बी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग, क्या बोलेंगे, बी मतलब हम लोग, लाइक, लाइक मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पसंद करना, लाइक मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, पसंद करना, ही मतलब क्या हो जाएगा, उससे। तो क्या पढ़ेंगे, सो वी लाइक हिम यानी इसलिए हम लोग उसे पसंद करते हैं, राइट, क्योंकि उसके बिना हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, यानी जो काम करता है वो क्या करता है, नौकर ही करता है, और वे हमेशा यानी बोल सकते हैं डे एंड नाइट यानी रात और दिन दोनों समय हम लोगों का काम करता है, राइट। इसीलिए सो मतलब क्या हो जाएगा, इसीलिए वी लाइक हिम यानी हम लोग उसे पसंद करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, वी लव हिम। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, वी लव हिम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी मतलब हो जाएगा हम लोग, राइट। लव, लव मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्यार करना, क्या बोलेंगे, लव मतलब प्यार करना, राइट। हिम, हिम मतलब क्या हो जाएगा, हिम मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं उसे, राइट। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, वी लव हिम यानी हम लोग उसे प्यार करते हैं, यानी जो नौकर है हम लोग उसे क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से ऐसे पढ़ सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे एक बार और रिवाइज करेंगे, इससे कि आप लोग जो पढ़े हैं वो समझ में आ जाए, राइट। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखिए आज हम लोग का जो टॉपिक था क्या था, माई सर्वेंट यानी अपने नौकर के बारे में क्या था, एक टॉपिक था। तो क्या बोलेंगे, माई सर्वेंट यानी मेरा नौकर।
देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान से केवल देखिए। देखिए कि हम लोग अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है, आई हैव अ सर्वेंट, यानी मेरा एक नौकर है। इस प्रकार आपको अंग्रेजी पढ़ना है। जैसे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, हीज नेम इज माखन, यानी उसका नाम क्या है, माखन है। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है यहाँ पर, ही इज 14 ईयर्स ओल्ड, क्या लिखा है, ही इज 14 ईयर्स ओल्ड, यानी वह 40 वर्ष के हैं। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही इज वेरी सिंपल, ही मतलब हो जाएगा वह, इज मतलब है वेरी सिंपल, यानी बहुत ज़्यादा भोला है, या बोल सकते हैं साधारण है। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही इज वेरी जेंटल, यानी वह बहुत नेक है, यानी बोल सकते हैं अच्छा है। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही इज वेरी ऑनेस्ट, यानी वह बहुत ईमानदार है। राइट, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हिज ड्रेस इज सिंपल, यानी उसका जो पोशाक है क्या है, साधारण है। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड क्या है, ही वियर्स अ धोती कुर्ता, ही मतलब हो जाएगा वह, वियर्स यानी पहनता है, क्या बोल सकते हैं, वियर्स मतलब पहनता है, क्या पहनता है यहाँ पर, और धोती कुर्ता। और मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक हो जाएगा धोती कुर्ता, यानी एक धोती कुर्ता पहनता है, यानी जो मेरा नौकर है वह क्या पहनता है, एक धोती कुर्ता पहनता है। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, माखन इज वेरी लेबरियस, यानी माखन जो है, इज मतलब है वेरी लेबरियस, यानी बहुत ज़्यादा क्या है, मेहनती है। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही राइजेज अर्ली, यानी वह सवेरे जगता है, यानी जो मेरा नौकर है वो क्या करता है, सवेरे ही जग जाता है। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ही वर्क्स ऑल डे लॉन्ग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ही वर्क्स ऑल डे लॉन्ग, ही मतलब हो जाएगा वह, यानी जो मेरा नौकर है वो वर्क्स यानी काम करता है, ऑल डे लॉन्ग यानी दिन भर काम करता है। राइट, फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, ही इज ऑलवेज रेडी टू डू आवर वर्क, ही मतलब हो जाएगा वह, इज मतलब रहता है, ऑलवेज यानी हमेशा रहता है, क्या रहता है, रेडी यानी तैयार रहता है, टू डू आवर वर्क यानी हमारी कामों को करने के लिए। ठीक उसी प्रकार देखिए फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही इज ऑलवेज रेडी टू ओबे अस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब हो जाएगा वह, इज मतलब रहता है, ऑलवेज यानी हमेशा रहता है, क्या रहता है, तैयार रहता है, टू ओबे अस यानी हमारी आज्ञा का पालन करने के लिए। ठीक उसी प्रकार देखिए लास्ट जो सेंटेंस है क्या लिखा है, वी कांट डू विदाउट हिम, वी मतलब हो जाएगा हम लोग, कैनॉट डू यानी कुछ नहीं कर सकते, विदाउट हिम उसके बिना, यानी कि वे हमारे घर में बहुत सारे कार्य को करता है। राइट, फिर देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, सो वी लाइक हिम, इसलिए, सो मतलब हो जाएगा इसलिए, वी यानी हम लोग, लाइक यानी पसंद करते हैं, हिम उसे यानी नौकर को। राइट, तो क्या बोले, सो वी लाइक हिम यानी हम लोग उसे पसंद करते हैं। फिर देखिए क्या लिखा है, वी लव हिम यानी हम लोग उसे प्यार करते हैं, वी मतलब हो जाएगा हम लोग, लव यानी प्यार करते हैं, हिम उसे। इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी सेंटेंस को एक एक कर पढ़ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, ऐसे ही कंटेंट लेकर। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।